मुझे पैर फैलाकर चलना पड़ रहा था। एक पैर उठाने के बाद दूसरे पैर को उठाने में कुछ समय रुकना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची थी। दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाई ही थी कि ठीक उसी समय एक आवाज ने मेरा सर हिला दिया। ये आवाज मेरी भाभी की थी। वैसे तो भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर मैं फिर भी डर गई थी कि कहीं भाभी को सब कुछ पता ना चल गया हो। डर के मारे मेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया था। मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाभी के पुकारने का जवाब दूं या चुप ही रह जाऊं। दरवाजे से बाहर आना भी अब जैसे किसी कांटेदार रास्ते पे नंगे पांव चलने जैसा प्रतीत हो रहा था। मैं डर रही थी कि अगर भाभी ने मुझे पैर फैलाकर चलते हुए देख लिया, तो वो समझ जाएगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो समझ जाएगी कि मैंने भाभी से कुछ छुपाया भी है, क्योंकि मैं कभी अपनी भाभी से अपनी कोई भी बात नहीं छुपाती थी। मुझे लग रहा था कि भाभी मेरे बिना बताए भी समझ जाएगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होता। ये सब सोचते हुए जब मुझे कुछ देर हो चला, लेकिन भाभी ने फिर से कोई आवाज नहीं दी। इस वजह से मुझमें थोड़ी सी हिम्मत आई। मुझे लगने लगा कि अब शायद भाभी मुझे भूल गई होगी और दोबारा अब वो मुझे हाल फिलहाल आवाज नहीं देने वाली है। इसलिए मैंने फिर से दरवाजा खोलने के लिए अभी हाथ बढ़ाई ही थी। तभी भाभी के चिल्लाने की आवाज मेरी कानों में गूंज उठी, वो महारानी बाहर निकलेगी या दरवाजा तोड़वाना पड़ेगा। कब से चिल्ला रही हूँ। लगता है महारानी जी अपने किसी बॉयफ्रेंड की याद में खोई हुई है। ठहरो, मैं अभी दरवाजा तोड़वाती हूँ। भाभी के इस बार फिर से पुकारने का मुझे अंदाजा जैसे नहीं के बराबर था। भाभी के गुस्सा के साथ फिर से बुलाना अंदाज से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि भाभी नॉर्मली एक बार में जवाब नहीं देने पर वो समझती थी कि मैं सोई हुई हूँ। लेकिन चूंकि दरवाजा बंद था और मैं दरवाजा बंद करके कभी सोती नहीं थी, इसलिए शायद भाभी को मुझ पे गुस्सा आया होगा। लेकिन जो भी हो, मैं एक पल के लिए भूल गई कि मुझे दर्द भी हो रहा है। आनन फानन में मैं एकदम से दरवाजा खोलकर, न जाने कैसे मगर बिल्कुल सही कदमों के साथ चलते हुए भाभी के सामने आ खड़ी हो गई। भाभी ने मुझे देखा कि मैं पसीने से तर हुई हूँ, तो वो मुझे घूरते हुए पूछ बैठी, ये सब क्या है? क्या कर रही थी कमरा बंद करके? ऐसी कौन सी काम कर रही थी कि तुम पसीने पसीने हो गई? सच बताना वरना अगर मैंने खुद से पता किया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं मिमियाने से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। फिर पसीना पोंछते हुए जब मैंने सिर छत की तरफ किया, तो देखा कि पंखा बंद पड़ा है। मैं अपने गले में फंसे थूक को घोंटकर डरते और हिचकिचाते हुए बोली, भाभी वो पंखा बंद था ना, तो इसलिए। भाभी ने फिर सवाल किया, अगर पंखा बंद था, तो तुम इतनी गर्मी में ऐसी कौन सी काम कर रही थी कि पसीने से पूरा कपड़ा ही भीग गया? मेरी समझ में नहीं आई कि मैं अब क्या बोलूं। मैं हकलाई भाभी वो क्या है ना कि मैं वो मैं। अरे आगे भी कुछ बोलेगी? भाभी ने मुझे सामान्य स्वर में पूछा। मैंने सोचा कि अब भाभी से छुपाना महंगा पड़ जाएगा, लेकिन तभी भाभी नॉर्मल होती हुई बोली, अच्छा ठीक है, आओ हॉल में बैठकर बात करते हैं। बोलते हुए भाभी आगे बढ़कर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सीधे चलकर भाभी के पास बैठ जाऊं, मगर दर्द ऐसा था कि बिना पैर फैलाए चलना असंभव सा महसूस हो रहा था।
भाभी ने मुझे ऐसे चलते देखा तो एक साथ कई सवाल कर बैठी, क्या हुआ? ऐसे पैर फैलाए क्यों चल रही है? कहीं दर्द है क्या? कमर दर्द होता तो तुम झुककर चलती, मगर पैर फैलाकर क्यों चल रही है? कहीं तुमने अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कुछ गलत तो नहीं किया है? बॉयफ्रेंड की बात को काटते हुए मैंने एक ही सांस में भाभी से अपनी सारी बातें बता दी। भाभी, कल स्कूल में दौड़ कंपटीशन था। दौड़ने के कारण मैं अंतिम में लड़खड़ा गई थी और गिर गई थी। जहां पर गिरी थी वहां एक लकड़ी से मेरा जांघ घायल हो गया। शर्म से मैंने किसी को नहीं बताया और किसी तरह सीधी चलकर घर आ गई। पर अब दर्द पहले से ज्यादा ही हो गया है। भाभी ने कहा, अरे तो इसमें छिपाने जैसी क्या बात है? दिखा मुझे क्या हुआ है। मैंने दिखाने से मना किया तो भाभी ने जबरन मेरे पैंट का नारा खोल दिया। सलवार कमर से अभी नीचे आया ही था कि भाभी आह भरते हुए बोल पड़ी, अरे तुम तो जवान हो गई है, बड़ी मस्त हो गई है तुम तो। लगता है तुम्हारी शादी की बात चलानी पड़ेगी। मैं शर्म से गड़ गई। भाभी ने जब सलवार थोड़ी और नीचे सरकाई तो भाभी ने मेरे जांघ में लगे खरोंच देखकर बोली, इसी खरोंच के कारण दर्द है क्या? मैंने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। फिर भाभी मुझे सांत्वना देती हुई बोली, अरे कोई नहीं, इतनी सी खरोंच के लिए तुम इतनी परेशान हो। फिर चुटकी लेते हुए बोली, इससे ज्यादा तो तुम्हारा पति तुझे घायल कर देगा, तब तो तुम्हें और भी ज्यादा पैर फैलाकर चलना पड़ेगा, लेकिन तब बात कुछ और होगी। मैं सवालिया नजरों से भाभी की तरफ देखने लगी। भाभी मेरा सवाल समझते हुए मुस्कुराई और फिर बोली, क्योंकि दर्द से ज्यादा मजा भी तो आएगा ना, और खिलखिला कर हंस पड़ी। हंसी रोककर मुस्कुराते हुए आगे बोली, मैं मलहम लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। ओक।